हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.1 को समाप्त करेंगे। यानी प्रश्नावली 3.1 के जितने भी सवाल हैं सभी को हल करेंगे। तो पूरी प्रश्नावली हम समाप्त करेंगे इस वीडियो में। तो क्लास 10 एनसीईआरटी बुक है ना। तो चलिए, सबसे पहला सवाल क्या है इसका, उसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल इसका क्या है, इसमें कहा गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहले का पहला सवाल ये है, देखिए पहले का पहला है ना। इसके बाद हम दूसरा करेंगे, इसी प्रकार हम क्रम से करते जाएंगे। तो इसमें पहले का पहला सवाल क्या है, देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, है ना। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने क्या किया, एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसमें दो कंडीशन दी हुई हैं, है ना, यानी दो शर्त दी हुई हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि लड़कों की संख्या x है ना। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या क्या है, x है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको हल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर कितनी, x है ना। तो x मान लेंगे। अब इसमें कहा है लड़कियों, तो लड़कियों की संख्या मान लेंगे हम, माना लड़कियों की संख्या बराबर, है ना। तो लड़कियों की संख्या मान लेंगे y। तो हमने लड़कों की मान ली x और लड़कियों की y। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद जो सवाल में कहा है उसकी तरह हम चलेंगे, है ना। उसकी मतलब जो इसमें कहा गया है शर्त के इस हिसाब से, है ना। तो इसमें पहली शर्त क्या है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें कहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, है ना। तो पहली शर्त है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो ये पहली शर्त हो गई, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, है ना। तो 10 विद्यार्थी यानी सभी विद्यार्थी हैं इसमें, है ना, लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली शर्त यहाँ पर लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, है ना। पहली शर्त क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी यानी x + y बराबर यहाँ पर 10, है ना, 10 विद्यार्थी। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, है ना। तो ये पहली शर्त हो गई, इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, है ना। देखिए दूसरी शर्त क्या है इसमें, यदि लड़कियों की संख्या, है ना, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, है ना। तो इसमें कहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो कौन सी है, लड़कियों की संख्या 4 अधिक है ना लड़कों से। तो लड़कों की कम है और लड़कियों की ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त क्या है, लड़कियों की संख्या क्या मानी हमने, y, है ना, और लड़कों की मानी x, है ना। तो इसमें क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो कौन अधिक है, ये, है ना, लड़कियों की। तो बराबर करने के लिए हम इस तरफ क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, है ना। तो आपको ये बात समझनी है कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो बराबर करने के लिए आपको 4 लड़कों में जोड़ना होगा, 4 प्लस, है ना, x + 4। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 डाल देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद, है ना, इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहला समीकरण लेंगे, है ना, यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है ना। तो इस सवाल में क्या कहा है कि ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए कम से कम हमें x और y के दो कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर, है ना, समीकरण 1 में x बराबर आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं,
अपने मन से आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, है ना, हम 5 रखते हैं, आप चाहे कुछ भी रख लें, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, इसको नोट करेंगे, x प्लस वाई बराबर 5, है ना, सॉरी कितना है 10। तो x प्लस वाई बराबर है 10, है ना, समीकरण 1, है ना। अब क्या करेंगे, हम इस समीकरण में रखेंगे x बराबर 5, है ना। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे x के प्लस में y बराबर में 10। तो यहाँ से देखिए y बराबर कितना आएगा, y बराबर इस 5 को इस तरफ भेजेंगे तो 10 माइनस 5 हो जाएगा और y बराबर आ जाएगा 5। कितना आ गया, 5। तो y का मान आ गया यहाँ से 5, है ना। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, हम फिर से रखेंगे, यहाँ पर हमने क्या रखा, x बराबर 5। अब हम रखेंगे y बराबर कुछ भी रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, क्योंकि हमें दो दो कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक निकल के आया, है ना, तो हमें दो दो निकालने हैं इसके, है ना। अब क्या करेंगे, जब हमने x बराबर 5 रखा तो y बराबर 5 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में, है ना। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में अब क्या रखेंगे, कुछ भी आप रख सकते हैं ना। अभी क्या रखा हमने 5, है ना। तो आप चाहें तो समीकरण 1 में 4 रखेंगे, x बराबर, है ना, हमने क्या रखा, x बराबर रखा, तो अब हम रखेंगे y बराबर। तो y बराबर, अभी हमने क्या रखा, x बराबर 5, है ना, तो अब हम रखेंगे y बराबर 4, है ना। तो समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर, है ना, तो 4 रखेंगे रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में 10, है ना। अब क्या रखेंगे, y बराबर x प्लस 4, y की जगह 4 बराबर में 10। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 10 माइनस का 4। इस 4 को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 6। तो 10 में से 4 गया 6, तो x का मान आ गया 6, है ना। तो ये तो हमने समीकरण 1 के लिए किया है ना, समीकरण 1 के लिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए निकालेंगे, है ना, समीकरण 2 के लिए। फिर क्या करेंगे, हम इसको बॉक्स में लिख देंगे, है ना, इसको क्या रखेंगे, बॉक्स में लिखेंगे। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, है ना, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, इसको नोट करेंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर, है ना, समीकरण 2 में x बराबर कुछ भी रख सकते हैं आप, x बराबर 0 रखते हैं ना, x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो जब x बराबर 0 रखेंगे रखने पर, है ना, समीकरण 1 में समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, y बराबर x प्लस का 4, है ना। तो जब 0 रखेंगे तो समीकरण को नोट कर लेते हैं 2 को, है ना, x प्लस का 4। तो हम क्या रखेंगे, 0x की जगह। तो y बराबर 0 प्लस 4, है ना, या तो यहाँ पर कितना आ गया, y बराबर 0 प्लस का 4, है ना, तो क्योंकि हमने 0 रखा x की जगह पर, है ना। तो अब यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर y का मान आ गया 4, हमने x बराबर 0 रखा, है ना। तो अब हम रखेंगे y बराबर, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 0 रखेंगे, है ना, y बराबर जब 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, है ना, तो y बराबर 0 रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, y बराबर x प्लस का 4। तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे y की जगह, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 4, है ना। तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा, ये 4 इधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। तो x बराबर आ गया माइनस का 4, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, है ना, क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, तो यानी टेबल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जब x बराबर 5 रखा तो y बराबर 5 आया, जब y बराबर 4 रखा तो x बराबर 6 आया, है ना। इसी प्रकार समीकरण 2 में x बराबर 0 रखा तो y बराबर 4 आया, है ना, और समीकरण 2 में y बराबर 0 रखा तो x बराबर माइनस का 4 आया, है ना। तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे, टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, है ना,
टेबल बनाएंगे इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया x, ये हो गया y, है ना। अब देखिए जब हमने x बराबर 5 रखा तो y बराबर कितना आया 5, है ना। और जब y बराबर 4 रखा तो x बराबर आया 6, है ना। इस तरह से आपको बनाना है ना। फिर नीचे वाले में बनाएंगे यानी समीकरण 2 में, है ना। तो इसमें देखिए क्या है, इस तरह से आप बनाएंगे, है ना। तो ये x हो गया, ये हो गया y, है ना। और देखिए इसमें जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 4 आया, है ना। और जब y बराबर 0 रखा तो x बराबर -4 आया, है ना। इस तरह से आपको बनाना है। ये समीकरण 2 के लिए हो गया, है ना, समीकरण 2 के लिए, है ना। और ये वाला जो है समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, है ना, क्योंकि हम इसको ग्राफीय विधि से अब हल करेंगे, है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, है ना, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ये होती है x अक्ष, है ना, ये धनात्मक होती है, इस साइड ऋणात्मक, और ये y अक्ष है ना, ऊपर वाली धनात्मक और ये नीचे ऋणात्मक, है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये क्या है, मूल बिंदु, है ना, 0,0 होता है मूल बिंदु। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले समीकरण 1 के लिए हम निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने ये निकाला, इसके बाद ये निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है x बराबर 5, है ना। तो हम x अक्ष पर 5 चलेंगे, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये धनात्मक है क्योंकि हम इस साइड ही चलेंगे, क्योंकि इसमें प्लस का 5 है, तो इस साइड चलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 5 चल लिया हमने। अब देखिए y अक्ष पर कितना है, x बराबर 5 और y बराबर 5, तो y अक्ष पे भी हमें 5 चलना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए कितना, ये जाएगा इस साइड से, है ना, इधर जाएगा, और यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आएगा 5, है ना। 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, 5,5, है ना, 5,5, है ना। अब दूसरे में देखेंगे x बराबर 6 है ना, 6 चलेंगे x अक्ष पर। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ गया, है ना। और y अक्ष पर 4 है ना। तो 6 इधर जाएंगे और y अक्ष पर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आएगा कितना, 6,4, 6,4, इस तरह से आप लिख लेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पर चला 6 और इस तरफ चला 4, है ना। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, है ना, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप मिला सकते हैं, क्योंकि ग्राफ जो है छोटा पड़ रहा है ना। तो खैर कोई बात नहीं, हमारा आंसर क्लियर आएगा, यानी सही आएगा, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस वाले की देखेंगे, है ना, इस पे। तो इसमें क्या है, x बराबर 4, सॉरी x बराबर कितना है 0, यानी x अक्ष पर हम 0 चलेंगे और y अक्ष पर 4, है ना। तो 0 का मतलब यहीं पर रहेंगे और y अक्ष पर 4 चलेंगे, 1 2 3 4, तो धनात्मक साइड में चलेंगे 4, 0 x अक्ष पर 0, है ना, और इस पर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 0,4, है ना, 0,4, इस तरह से लिख लेंगे। फिर क्या है, दूसरे में -4 है, x अक्ष पर -4, तो इस साइड चलेंगे हम, -4 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और y अक्ष पर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा -4, है ना, -4,0, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको और इसको मिला देंगे, ठीक। तो जहाँ पर हमारा काटेगा वहीं पर आंसर होगा, है ना। तो चूँकि यहाँ पर देखिए हमारा ग्राफ जो है छोटा पड़ गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, इससे इसको मिलाएंगे, है ना। तो इन दोनों बिंदुओं को आपको मिला देना है इस तरह से, है ना, इस तरह से आप मिलाएंगे इसको, है ना, इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, है ना। तो इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से। देखिए थोड़ा छोटा पड़ गया ये, है ना। तो इस तरह से ये काट रही हैं, है ना। तो आप अगर देखें ध्यान से, तो ये जो है यहाँ पर, है ना, ये वाली लाइन, ये वाली जो 3 है यहाँ पर, देखिए x अक्ष पर 3 है
तो ये थोड़ी लंबी होती है ना, इस तरह से होती, तो ये 3 पर काटता है ना, 3 पर इस तरह से है ना, 3 पर काटता ये है ना, तो इस तरह से यहाँ पर 3 पे होता ये है ना। तो एक्स अक्ष पर कितना आएगा, 3 आएगा ये है ना। और देखिए वाई पर कितना आएगा, देखिए वाई पर यहाँ पर 5 हो गया, 6 हो गया, और एक और बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पर 7 हो जाएगा है ना, 7। तो इस तरह से ये आ जाता हमारा कितना कितना आता है ये 3 आ गया है ना। तो यहाँ से आ जाता 3, 7। तो यही जो हमारा आंसर होगा है ना, 3, 7, क्योंकि वाई अक्ष पर हम कितने चले, 7 है ना, 7 चले, और एक्स अक्ष पर 3, 1 2 3, देखिए इस साइड सीधी जा रही है लाइन है ना, 3। और वाई अक्ष पर देखिए, वाई अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक है देखिए 7, यानी इतनी लंबी है 7 है ना। तो इस तरह से हमने मिला दिया, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 3, 7 है ना। तो इस तरह से हमने इसको हल कर लिया। अब हम करेंगे अगला सवाल है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 1 का दूसरा करेंगे है ना, 1 का दूसरा खंड। तो इसमें क्या कहा है, देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य रैस यानी 50 रुपये है ना, जबकि मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम मान लेंगे है ना, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य 22 रुपये। तो इस तरह से हम मानेंगे, सबसे पहले माना लिखेंगे है ना, यहाँ पर लिखेंगे माना। तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य है ना बराबर x रुपये है ना, x रुपये। तो x रुपये हमने मान लिया एक पेंसिल का मूल्य। माना एक कलम का मूल्य है ना, कलम का मूल्य मानेंगे बराबर 22 रुपये है ना, y। तो इस तरह से हमने मान लिया x और y है ना। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए 2 कंडीशन दी हुई है ना, पहली शर्त और दूसरी शर्त दी हुई है। तो पहली शर्त क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो 5 पेंसिल यानी एक पेंसिल का मूल्य है x रुपये, यानी एक x रुपये है ना एक पेंसिल का। और 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x है ना, 5x हो जाएगा 5 पेंसिल का। एक पेंसिल का है x और 5 पेंसिल का हो जाएगा 5x है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली शर्त है ना। तो 5x हो जाएगा है ना, 5 पेंसिल है तो 5x प्लस 7 कलमों का मूल्य है ना, 7 कलम है तो 7 y हो जाएगा है ना, क्योंकि एक कलम का मूल्य y है। तो 7 कलम का 7y बराबर में है 50। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं है ना। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त देखिए 7 पेंसिल है ना, तो 7 पेंसिल हैं तो कितना हो जाएगा 7x है ना, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य है x रुपये। तो 7 पेंसिल का 7x है ना। अब क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस, क्योंकि प्लस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसमें कहा है ना, क्योंकि इतने का मूल्य इतना है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 कलमों का मूल्य, यानी 5 कलम है तो 5y बराबर में 46 है ना। और समीकरण 2 इसको मान लेंगे है ना। तो इतना हम करेंगे। अब तो इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे है ना x और y के दो कोऑर्डिनेट है ना, क्योंकि इसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर कितना रखें, 0 रख लेते हैं ना, आप कुछ भी रख सकते हैं है ना। तो ऐसी संख्या रखना जो पूर्ण रूप से कट जाए है ना, नहीं तो आंसर पॉइंट में आएगा तो बहुत दिक्कत होगी ना, कठिनाई होगी आपको। तो अब क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने पर है ना, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 7 और y की जगह 0 है ना, तो 50 बराबर में रहेगा। और 5x देखिए 7 की गुणा 0 से 0 हो जाएगा है ना, प्लस में 0 बराबर में 50 है ना। अब क्या करेंगे,
सॉरी इतना कितना है ये 50। अब क्या करेंगे 5x बराबर हो जाएगा 50। तो यहाँ से 5 कम 5 है ना, 5 एकम 5 और 5 दशापन 50। तो x बराबर 10 आ जाएगा है ना। अब क्या करेंगे, अब हम रखेंगे x का मान है ना, x का मान अभी रखा हमने y का मान, अब हम रखेंगे x का मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण एक में x बराबर कितना रखें, देखिए x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो ये नहीं बनेगा है ना। x बराबर हम रखेंगे 3, x बराबर 3, समीकरण एक में x बराबर 3 रखने पर है ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, समीकरण एक में x बराबर 3 रखने पर। तो x बराबर 3 रखेंगे तो समीकरण एक क्या है, इसको नोट करेंगे है ना। तो x की जगह रखेंगे 3, 5x है तो x की जगह 3 प्लस y यानी 7y बराबर में 50। तो 5 3 होता है 15 है ना, प्लस 7y बराबर में 50 है ना। अब क्या करेंगे 7y बराबर निकालेंगे 50 माइनस का 15 है ना। तो 7y हो जाएगा 45, सॉरी 35, कितना 35। 50 में से 15 को घटा दो 35 बचेगा है ना। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 35/7, क्योंकि ये गुणा में है, बटे में चला जाएगा 7। तो 7 के 7, 7 पन्ना 35। तो y का मान आ जाएगा 5 है ना, y का मान 5 आ गया। अब हमने ये निकाला समीकरण एक के लिए, अब हम निकालेंगे समीकरण दो के लिए है ना। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण दो के लिए निकालेंगे। ये तो हमने निकाला समीकरण एक के लिए, अब हम क्या करेंगे समीकरण दो के लिए निकालेंगे x और y के मान है ना, 2 2। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं ना, बॉक्स बनाकर इसको लिख लेते हैं सबसे पहले है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे टेबल बनाएंगे इस तरह से, इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी है ना। जब हम इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे तब इसकी क्या पड़ेगी, ज़रूरत है ना। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से टेबल बना लेंगे है ना। तो यहाँ पर ये x रहेगा और ये y। तो देखिए जब हमने x बराबर जब y बराबर हमने 0 रखा है ना, y बराबर 0 रखा तो x बराबर 10 आया है ना। और जब x बराबर 3 रखा है ना, x बराबर 3 रखा तो y बराबर 5 है ना। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। तो ये हमने लिखा समीकरण एक के लिए। अब हम लिखेंगे इसके बाद यानी हल करने के बाद समीकरण दो के लिए है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण दो के लिए निकालेंगे x और y के मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण दो में x बराबर है ना, x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर हम 3 लिख लेते हैं ना, x बराबर 3। तो आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, इसमें कोई वो नहीं है कि सर इतना ही रखना है या नहीं रखना है ना। तो आप 3 रखें 4 रखें, मतलब जैसा आपका आंसर सही आ जाए, मतलब जो है कटना चाहिए है ना, पूर्ण रूप से संख्याएं कट जाएं है ना। तो x बराबर 3 रखने पर है ना। तो समीकरण दो क्या है, देखिए 7x यानी x की जगह 3 रखेंगे तो 7 गुणा 3 प्लस 5y है ना, 5y बराबर में 46 है ना, इतना ही है। अब क्या करेंगे, 7 या 21 होता है प्लस 5y बराबर 46 है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, 5y बराबर 46 और माइनस का इसको इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5y बराबर 25 है ना। 46 में से 21 को उठा दो 25 बचेगा, तो 5 में 5 5 में 25, तो y का मान 5 आ गया। अब क्या करेंगे, y बराबर रखेंगे। तो समीकरण दो में y बराबर माइनस का 2 रखेंगे है ना, रखने पर। तो माइनस का 2 जब रखेंगे तो कितना होगा, देखिए 7x प्लस 5 गुणा माइनस का 2 y की जगह और बराबर में 46। तो 7x और ये हो जाएगा माइनस का 10 बराबर 46। तो 7x है ना, 7x तो यहाँ पर कितना हो गया, देखिए हमने y की जगह माइनस का 2 रखा है ना। तो 5 गुणा माइनस का 2 यानी हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो 7x बराबर हो जाएगा 46 प्लस का 10। तो 7x बराबर 50 से 56, तो 7 अट्ठे 56 यानी x बराबर आ गया 8 है ना, x बराबर 8 आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको
टेबल बना के लिख लेंगे बॉक्स में, है ना, जिस तरह से हमने उसमें लिखा है, क्योंकि इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इसको हम समझने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि हम जब इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये x हो गया, ये y हो गया, है ना, ये y। देखिए जब हमने x बराबर 3 रखा तो y बराबर 5 आया, है ना। जब हमने y बराबर -2 रखा तो x बराबर 8 आया, है ना। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, ये होती है x और ये y अक्ष, है ना। तो आपको पता है, मैंने आपको बता दिया पहले सवाल में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर है 10, x अक्ष पर 10 चलना है ना, 10। तो 10 लास्ट में है ना। अब क्या करेंगे, y बराबर 0, तो y यानी y का मान मतलब चलना ही नहीं है, तो x अक्ष पर कितना 10, है ना। तो यहाँ पर हो गया 10,0, है ना, 10,0। अब क्या करेंगे, 3 और 5 यानी x अक्ष पर 3 चलना है, x अक्ष पर 3 चलना है, सॉरी इधर है x अक्ष 3 और y अक्ष पर 5। तो 1 2 3 4 5, तो 3 ये हो गया और 5 यानी यहाँ पर आएगा, है ना। तो कितना है, 3,5, 3,5। अब क्या करेंगे, इसको और इसको मिला देंगे, है ना, इसको और इसको मिला देना है, इसको और इसको मिला देंगे, इसको और इसको मिला दिया, है ना। तो आपको इस तरह से मिला देना है। अब क्या करेंगे, इस वाले पे देखेंगे, है ना। तो इसमें क्या है, x अक्ष पर 3 चलना है, 1 2 3, इस पर 3 चलना है, और y अक्ष पर 5, तो 1 2 3 4 5, तो 3 ये हो गया और 5, है ना। यानी इसी पर हम आएंगे, y पर 5, इस पर 3, है ना। तो इसी पर आएंगे 3,5, है ना। अब इसमें देखते हैं, 8 चलना है x अक्ष पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आ गया, और 8 ये आ गया, और y अक्ष पर -2, यानी -2 इधर होता है नीचे, तो इधर चल रहा है ना। तो कितना हो जाएगा, 8 -2, है ना। तो -2 यानी यहाँ पर आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8, -2, है ना। अब इसको और इसको मिलाओ, इसको और इसको मिला दो, है ना। इसको और इसको मिला देंगे, ठीक है। तो इसको जब इसको मिलाएंगे तो क्योंकि हमारा 3,5 है यहाँ पर, यहीं पर हमारा काटा है 3,5 पर, है ना। जहाँ पर काटेंगी रेखा है वहीं पर हमारा आंसर होगा। तो क्या होगा, यही वो हमारा आंसर होगा 3,5, है ना। क्या होगा, 3,5, यानी 3 क्या है हमारा पेंसिल और 5 क्या है कलम, यानी 3 जो रुपए है पेंसिल का आएगा और 5 रुपये कलम का, है ना। तो इस तरह से हमारा जो है सवाल हल हो जाता है ना। तो हमारा कितना निकल के आया, 3,5, है ना। तो x क्या है, पेंसिल का मूल्य यानी 3 रुपये, और 5 क्या है पे कलम का मूल्य यानी 5 रुपये, है ना। तो इस तरह से आपका हो जाएगा सवाल। अब हम करेंगे दूसरा, हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 2 सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2, है ना। इसमें क्या कहा है, देखिए, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, है ना, प्रतिच्छेद करती हैं, या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो आपको ये बताना है कि प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं, है ना। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमने दूसरे का पहला सवाल लिया है, इसके बाद दूसरे का दूसरा, दूसरे का तीसरा लेंगे, है ना। तो क्रम से हम हल करेंगे। तो चलिए हम दूसरे का पहला सवाल हल करेंगे। तो आपको पता है, इसको हल करने के लिए, है ना, यानी इस तरह से इसको हल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपने 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप पढ़ा होगा, है ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, A1x प्लस B1y, है ना, B1y प्लस C1 बराबर 0, है ना। फिर क्या होता है, A2x प्लस का V2y प्लस का C2 बराबर में 0। ये हो गया समीकरण 1 के लिए, ये समीकरण 2 के लिए। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2,
है ना, क्योंकि यहाँ पर दो समीकरण है तो हमने अलग अलग ले लिया A1 A2, है ना। केवल एक होता तो केवल हम AX BY प्लस का C लेते, है ना। तो इस तरह से हमने इसको ले लिया। अब हम इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। समीकरण 1 की तुलना इससे करेंगे ऊपर वाले से, समीकरण 2 की तुलना इससे करेंगे, तभी हमारा जो है मान निकल के आ जाएगा A1 A2, है ना, B1 B2 इस तरह से, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना, केवल आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, है ना। समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तथा समीकरण, है ना, समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से इससे करेंगे, है ना, करने पर इतना लिख लेंगे आप, है ना, इतना लिखेंगे। तो देखिए हम तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना कैसे करते हैं। A2, है ना, A2 इसके देखिए A1 बटा A2, है ना, और B1 बटा B2 इस तरह से हमें लिखना है ना, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, है ना, A1 बटा A2, है ना, A1 बटा A2 क्या हो जाएगा, देखिए A1 बटा A2 क्या होगा, 5। A1 की जगह 5 काम कर रहा है, A2 की जगह 7, है ना। अब क्या है, V1 बटा V2, है ना, बराबर, देखिए B1 की जगह माइनस का 4 और B2 की जगह 6 प्लस का, है ना। इसी तरह से क्योंकि हम इससे तुलना करेंगे, है ना, तो V1 की जगह क्या हो गया, माइनस का 4, B2 की जगह प्लस का 6, A1 की जगह 5, A2 की जगह 7, इसी प्रकार C1 बटा C2 बराबर में कितना होगा, C1 की जगह 8, C2 की जगह 9 माइनस का 9, है ना। इस तरह से हमने कर लिया। अब देखिए आपको समझना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होती हैं और संपाती कब होती हैं और क्या है, समांतर कब होती हैं। तो आपको ये समझना है ना, तो तभी इसको आप हल कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आपको समझना पड़ेगा, है ना। देखिए जब क्या होगा, A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के, तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, है ना। केवल उसका एक हल होगा, है ना, जब इस तरह से रेखाएं प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को काट दें, है ना। तो क्या होगा, जब ऐसी कंडीशन आएगी तब क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, है ना। जब इस तरह से कंडीशन आएगी, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तब रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, है ना। तो इसके मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना। जिससे क्या होता है, जैसे देखिए एक रेखा ये है और इसी के ऊपर दूसरी रेखा चली गई, तो इसे कहते हैं संपाती, है ना। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ गई, है ना, तो इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं, है ना। इस तरह की कंडीशन बने A1 बटा A2, है ना, बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तो अब रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी, क्या होंगी, समांतर रेखाएं। तो इसका कोई हल नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से ये रेखाएं होती हैं, एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये, तो इसका कोई हल नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर हैं, है ना। तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो आपको ये बात समझनी है कि जब इस तरह की कंडीशन आएगी तब क्या होगा, इस तरह की कंडीशन आएगी तब क्या होगा, इस तरह की आएगी तो क्या होगा, है ना। चलिए अब हम इसको हल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए समझिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर समझिए आप, है ना। क्या होता है, अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के, है ना, तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, है ना। और जब क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तब क्या होता है, संपाती होती हैं, क्या होता है, संपाती, है ना। और जब क्या होता है, जब A1 बटा में A2, है ना, बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तब क्या होता है, ये समांतर होती हैं, है ना। तो ये क्या होती हैं, समांतर होती हैं जब
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तब क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। इसका कोई हल नहीं होता है ना। और ये तीनों बराबर होते हैं तो ये समपाती होती हैं, और ये इतना होता है तो केवल प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। तो आपको इसमें देखना है ना। ये पहला समीकरण है, यानी पहला सवाल है दूसरे का पहला, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या है, A1/A2 बराबर 5/7 है, B1/B2 बराबर है -4/6। इसको काटना चाहें तो काट लें, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी B1/B2 कितना आ जाएगा, -2/3, है ना, -2/3। तो आप देखकर बताइए कि ये बराबर हैं या नहीं है ना। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, है ना, ये मान इसके बराबर नहीं है। तो ये वाली कंडीशन बन गई पहली वाली, है ना। तो ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, इतना लिख लेंगे आप, है ना। चलिए अब हम करेंगे इसका दूसरा सवाल, है ना, दूसरे का दूसरा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे का दूसरा सवाल करेंगे, है ना। इसमें भी बताना, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, है ना, और इसको समीकरण 2। तो क्या करेंगे, हम इसकी तुलना करेंगे, है ना, जैसे हमने पहले किया था वैसे तुलना करेंगे। जैसे A1 की जगह क्या काम कर रहे हैं आपको पता हो गया होगा, है ना, A1/A2, है ना। A1/A2 बराबर कितना हो जाएगा, A1 की जगह 9 है और A2 की जगह 18 है ना। A2 की जगह 18, तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, यानी A1/A2 आ गया 1/2। अब B1/B2 निकालेंगे, है ना। B1/B2 कितना हो जाएगा, B1 की जगह 3, B2 की जगह 6, है ना, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2, है ना, 1/2। अब निकालेंगे C1/C2, तो C1 की जगह 12, और C2 की जगह 24, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी 1/2, है ना। तो यहाँ से देखिए क्या है, सभी बराबर आ गए, है ना। यहाँ पर कौन सी कंडीशन बनती है, ये वाली दूसरी, ये समपाती हैं। यहाँ पर लिखेंगे अतः रेखाएं समपाती हैं, है ना। तो अब हम करेंगे दूसरे का तीसरा सवाल। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे का तीसरा सवाल हल करेंगे, है ना। इसमें क्या है देखिए, A1/A2 निकालेंगे पहले, है ना। तो कितना हो जाएगा, A1 की जगह 6, A2 की जगह 2, है ना, तो 2 कम 2, 2 3 6, यानी बराबर में 3 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, B1/B2 निकालेंगे, B1/B2, है ना। तो B1 की जगह क्या है, -3, और B2 की जगह -1, है ना। बाई है केवल, तो -1 होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 3, है ना। तो C1/C2 निकालेंगे, है ना। तो C1/C2, C1 की जगह क्या है 10, और C1 की जगह C2 की जगह 9, यानी 10 और 9। तो यहाँ पर ये कंडीशन कौन सी बन गई, तीसरी वाली, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो ये समपाती नहीं है, समांतर है ना। अतः लिखेंगे समांतर हैं, अतः रेखाएं समांतर हैं। तो इस तरह से हमने यानी दूसरा सवाल जो पूरा हल कर लिया। अब हम करेंगे तीसरा सवाल, है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल दूसरा सवाल इस तरह से क्रम में करेंगे, है ना। तो इसमें क्या कहा है देखिए, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो आपको संगत और असंगत बताना है ना। तो कैसे बता पाएंगे आपकी संगत है या असंगत है, तो इसका कुछ बेसिक है उसको हम समझ लेते हैं ना। तो ये संगत कब होगा, देखिए A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, है ना, तब ये संगत होगा। जब इस तरह से कंडीशन आ जाए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये संगत होगा। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो ये असंगत होगा। तो इसको हम ध्यान रखना है ना, इसको हम ध्यान रखेंगे और सवाल को हल करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, क्योंकि हमने इसका बेसिक समझ लिया है ना, यानी कुछ बेसिक बातें हैं उसको हमने समझ ली है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको सही से लिख लेते हैं। तो 3x प्लस का 2y और इधर आएगा तो माइनस का 5 बराबर में 0, इसको समीकरण 1 डाल देंगे। और यहाँ पर 2x माइनस का 3y
ये माइनस का 7 हो जाएगा, इस तरफ लाएंगे और इसको समीकरण 2 है ना। तब इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे, यानी A1 बटा A2 कितना होगा, A1 की जगह 3 काम कर रहा है, A2 की जगह 2 है ना। अब निकालेंगे V1 बटा V2 है ना। तो V1 की जगह 2, V2 की जगह माइनस का 3। तो ये देखिए आपको यहीं पर पता लग गया, ये बराबर नहीं है ना। A1 बटा A2 बराबर नहीं है V1 बटा V2 के, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, चूँकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है V1 बटा V2 के, है ना। तो क्या होगा, ये संगत होगा, क्या होगा, संगत है ना। अब हम करेंगे दूसरा, तो यहाँ पर लिख लिया संगत है ना। दूसरा करेंगे, इसको भी सही लिख लेते हैं, 2x माइनस का 3y माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0, समीकरण 1 मान लेंगे। और इसको 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, A1 बटा A2 निकालेंगे, है ना। बराबर कितना हो जाएगा, 2, A1 की जगह 2, A2 की जगह 4, तो 2 एकम 2 है ना। तो 1 बटा 2। अब निकालेंगे V1 बटा V2 है ना। तो कैसे V1 की जगह क्या है, 3 माइनस का 3, V2 की जगह माइनस का 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 बटा 2 है ना, 1 बटा 2। अब हम निकालेंगे C1 बटा C2, तो C1 की जगह क्या है, माइनस का 8, और ये क्या है, माइनस का 9, तो ये बराबर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर कौन सी कंडीशन बन गई, यहाँ पर बन गई है दूसरी वाली, यानी क्या होगा, ये असंगत होंगे, क्या होंगे, असंगत है ना, क्योंकि बराबर नहीं है ये, तो असंगत होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे असंगत, है ना। ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो असंगत है ना। इस तरह से लिख लेंगे। अब हम करेंगे अगले सवाल, यानी सवाल नंबर 3 के जो अगले सवाल हैं उसको हल करेंगे, है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर तीसरे का तीसरा करेंगे, है ना। तो इसको भी हम सही ढंग से लिख लेते हैं। तो 3 बटा 2x प्लस का 5 बटे 3y माइनस का 7 हो जाएगा, इधर रहेगा बराबर में 0, समीकरण 1 मान लेंगे। और ये 9x है माइनस का 10y माइनस का 14 हो जाएगा, इधर आएगा बराबर 0, समीकरण 2। अब हम निकालेंगे A1 बटा A2 है ना। तो A1 की जगह क्या काम कर रहा है, 3 बटा 2 है ना, 3 बटा 2। A2 की जगह है 9 है ना, और इसके बटे में कुछ नहीं, तो 1 होगा, है ना। अब क्या होगा देखिए, ये जो 1 है ये ऊपर जाएगा, 3 की गुणा 1 से होगी तो 3, और 2 की गुणा 9 से होगी, 9 दूनी 18, तो 3 एकम 3, 3 छक्के 18, तो 1 बटा 6 आएगा, है ना, A1 बटा A2। अब हम निकालेंगे V1 बटा V2 है ना। तो V1 की जगह क्या है, V1 की जगह है 5 बटा 3, तो 5 बटा 3, और V2 की जगह माइनस का 10 है ना, इसके बटे में कुछ नहीं, तो 1 होगा, तो ये 1 की गुणा 5 से होगी, है ना, 1 की गुणा 5 से होगी, तो 5, और ये माइनस का हो जाएगा 10 तियाँ 30 है ना। तो 5 का 5, 5 छक्का 30, तो कितना आ गया, माइनस का 1 बटा 6, तो माइनस का आ गया ये 1 बटा 6 आ गया, है ना। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, ये संगत है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो ये संगत हो गए, है ना। तो ये संगत वाली कंडीशन बन गई, है ना, संगत है, इतना लिख लेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे चौथा। तो इसमें क्या है देखिए, चौथे में क्या है, 5x माइनस का 3y है ना, 5x माइनस का 3y है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे A1, या क्या करते हैं इसको सही से लिख लेते हैं ना। तो 5x माइनस का 3y माइनस का 11 हो जाएगा बराबर में 0 है ना, माइनस का 10x और प्लस का 6y हो जाएगा माइनस का 22 बराबर 0, ये प्लस का 22 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, A1 बटा A2 निकालेंगे। तो A1 की जगह 5 और A2 की जगह माइनस का 10, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो माइनस का 1 बटा 2। अब B1 बटा B2 निकालेंगे। तो B1 की जगह माइनस का 3 और B2 की जगह 6, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो 1 बटा 2 माइनस का 1 बटा 2 है ना। अब C1 बटा C2 निकालेंगे। तो ये क्या होगा, C1 बटा C2 जब निकालेंगे, C1 की जगह है कितना, माइनस का 11
और ये 22 है ना। C2 की जगह 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो माइनस का 1/2। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, ये सभी बराबर हैं तो ये संगत हो गए है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संगत है ना, संगत, सभी बराबर हैं है ना, संगत हो गया। तो चलिए अब हम करेंगे इसका लास्ट वाला क्वेश्चन, सवाल नंबर तीसरे का 5वां है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे, यानी इनको सही से लिख लेते हैं। 4/3x प्लस का 2y है ना, प्लस का 2y माइनस का 8 हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ पर 2x हो जाएगा प्लस का 3y माइनस का 12 हो जाएगा बराबर में 0 है ना। तो माइनस का 12 बराबर 0। अब हम निकालेंगे a1/a2। तो a1 की जगह 4/3 और a2 की जगह 2, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। तो 1 की गुणा 4 से तो 4 रहेगा, 2 की गुणा 3 से तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2/3 आ जाएगा ये a1/a2 है ना। अब हम निकालेंगे b1/b2। तो b1/b2 कितना हो जाएगा, b1 की जगह 2, b2 की जगह 3, तो 2/3। अब हम निकालेंगे c1/c2। तो c1 की जगह हो जाएगा माइनस का 8 और C2 की जगह माइनस का 12 है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो आ गया यहाँ पर 2/3, 2/3। तो सभी 2/3, सभी 2/3 आ गए है ना। तो ये क्या हो जाएगा, संगत, यानी बराबर है, संगत है ना। तो इस तरह से हमने तीसरा सवाल हल कर लिया है ना। अब हम करेंगे चौथा सवाल। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे है ना, सवाल नंबर 4। तो इसमें क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं अथवा असंगत हैं है ना। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यदि संगत हैं तभी हमें ग्राफीय विधि से हल करना है ना। संगत होंगे तभी हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, अगर असंगत होंगे तो ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे है ना, यानी चौथे का पहला, इसके बाद चौथे का दूसरा, फिर चौथे का तीसरा, चौथा है ना। चलिए इसको हम सही से लिख लेते हैं। पहले समीकरण को x + y, इस 5 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर में 0, इसको समीकरण 1 मान लेंगे है ना। दूसरा क्या है, 2x प्लस का 2y और बराबर में ये 10 है, इधर लाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा है ना। और इसको मान लेंगे समीकरण 2 है ना, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। हम a1/a2 निकालेंगे है ना, a1/a2 तुलना करेंगे है ना। तो a1 की जगह 1, a2 की जगह 2 है ना, 2 काम कर रहा है तो 1/2। b1/b2 निकालेंगे तो b1 की जगह 1, y की जगह 1 है, और b2 की जगह 2 है ना, y की जगह 2, यहाँ पर 1 है ना। तो इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1/2, इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 होगा, 1/2 है ना। अब हम निकालेंगे c1/c2 है ना। तो c1 की जगह माइनस का 5 है ना, और c2 की जगह माइनस का 10 है ना। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो बराबर में 1/2। तो इस तरह की जब कंडीशन आती है ना, तो ये क्या होता है, संगत होता है, यानी सभी बराबर हैं तब क्या होगा, संगत है ना, तब क्या होगा, संगत। तो ये तीनों बराबर हैं तो ये संगत होगा। जब संगत है तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे है ना, क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो ये हो गया समीकरण 1 के लिए है ना, समीकरण 1 के लिए x और y। तो समीकरण 1 के लिए क्या होगा, देखिए जब हम x = 0 रखेंगे समीकरण 1 में है ना, समीकरण 1 के लिए है ये, समीकरण 1 में हम x बराबर क्या रखेंगे, 0, तो y बराबर आ जाएगा 5। आप करके देख लेना, y बराबर 5 आएगा। अगर हम क्या करें, समीकरण 1 में फिर से क्या करें, y बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो x बराबर आएगा 5। आप करके इसको देख लेना है ना, यही आएगा। तो जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 5 आएगा, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 5 आएगा। अब हम निकालेंगे समीकरण 2 के लिए, 1 के लिए है, अब हम निकालेंगे 2 के लिए। तो समीकरण 2 के लिए निकालेंगे है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे x y है ना। अब क्या करेंगे, अगर हम समीकरण 2 में
समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 2 में x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0, तो y का मान आ जाएगा 5, y का मान 5 आएगा, है ना। तो y का मान कितना आएगा 5। अगर हम y की जगह 0 रखेंगे समीकरण 2 में तो x बराबर आएगा 5, है ना, x बराबर आएगा 5 आएगा, है ना। तो चाहे आप करके देख लेना, है ना। तो ये समीकरण 2 के लिए हो गया, है ना, समीकरण 2 के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, है ना। हम क्या करने वाले हैं, इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, है ना। तो ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए निकालेंगे। तो जब x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 तो यहीं पर रहेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो यहीं पर रहेगा, y बराबर 5 रखेंगे तो 5 यहाँ पर आएगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 0,5, है ना। अब क्या करेंगे, जब हम x बराबर 5 रखेंगे, है ना, तो 5 यहाँ पर आएगा, तो 5 रखेंगे, y बराबर क्या है 0, तो वो 0 है तो 0 रहेगा, है ना। तो 5 का मान 0, है ना। तो 0 का मतलब यहीं पर रहेगा, है ना, तो 0 नहीं चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको मिलाएंगे अब, है ना, इन दोनों को मिला देंगे 5 और 5 को, है ना। तो देखिए क्या होगा, इसको हमने मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला है इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसमें भी क्या है, x बराबर 5, सॉरी x बराबर 0 चलेंगे तो 0 का मतलब यहीं पर रहेंगे, तो y बराबर 5 चलेंगे तो y बराबर 5 यहाँ पर आएगा, है ना। तो यहाँ पर भी आ जाएंगे 0,5, है ना। तो देखना आप क्या होगा कि एक रेखा दूसरे की रेखा के ऊपर चढ़ जाएगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए निकालेंगे, है ना। तो x बराबर 0 रखेंगे तो 0 यहीं पर रहेगा, y बराबर 5 तो y बराबर 5 मतलब 0,5 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, x बराबर 5 निकालेंगे तो x बराबर 5 यहाँ पर आएगा, है ना, और y बराबर 0 तो यहीं पर रहेगा, मतलब 5,0, है ना, 5,0। तो ये रेखा इसी के ऊपर बन गई, है ना, यानी ये रेखा एक दूसरे के ऊपर क्या है, चढ़ गई, है ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, लिख देंगे कि ये क्या है, संगत है ना, संगत है। तो यहाँ पर ये हमारा जो है सवाल हल हो गया ग्राफीय विधि से, है ना। तो ये क्या है, क्या संगत है ना, तो हमने इसको ग्राफीय विधि से हल कर लिया, है ना। ये क्या है, संगत है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये दूसरा करेंगे, चौथे का दूसरा। तो इसको भी सही क्रम से लिख लेते हैं, x माइनस का y माइनस का 8 हो जाएगा, इस तरफ आएगा बराबर में 0, इसको समीकरण 1, और 3x हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 3y माइनस का 16 हो जाएगा बराबर में 0, समीकरण 2 मान लेंगे, है ना। तो अब हम निकालेंगे a1 बटा a2, है ना। तो a1 की जगह एक काम करेगा, है ना, और a2 की जगह 3, और b1 बटा b2 निकालेंगे, है ना। तो b1 की जगह क्या है, माइनस का 1, है ना, माइनस का 1, और b2 की जगह माइनस का 3, तो 1 से 0 सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 आएगा, है ना। अब हम निकालेंगे c1 बटा c2, तो c1 की जगह है माइनस का कितना 8, माइनस का 8, और c2 की जगह माइनस का 16, तो ये 8 का मान 8 दूनी 16, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2। तो ये क्या है, असंगत है, क्या है, असंगत। तो जब असंगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे असंगत है, क्योंकि ये बराबर नहीं आया, है ना। ये 1/3 है, 1/2 है, 1/3 1/2 मतलब बराबर नहीं है। अब हम करेंगे इसके अगले सवाल, है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, चौथे का तीसरा सवाल हल करेंगे और चौथे का चौथा सवाल, है ना, इसके बाद। तो चौथे का तीसरा क्या है, 2x माइनस का y माइनस का 6, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2, है ना। तो हम क्या करेंगे, a1 बटा a2 निकालेंगे, है ना। तो a1 की जगह 2 काम कर रहा है, a2 की जगह 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2, है ना। अब हम निकालेंगे v1 बटा v2, है ना, v1 बटा v2। तो v1 की जगह 1 है, देखिए y की जगह 1, है ना, और v2 की जगह माइनस का 2। तो क्या हो गया, ये संगत हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है v1 बटा v2। तो इस तरह की कंडीशन होती तो क्या होता है, ये क्या होता है, संगत होता है, क्या है, संगत, बराबर नहीं है। देखिए माइनस है, ये प्लस है ना। तो ये प्लस का 1/2, ये माइनस का 1/2, तो ये संगत है। तो जब संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, है ना, इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, यानी टेबल बनाएंगे, है ना। तो ये x हो गया, ये y, है ना, ये समीकरण 1 के लिए है,
है ना। तो जब हम क्या करेंगे समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, जब y बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर 0 जब रखेंगे समीकरण 1 में, है ना, तो x का मान कितना आएगा 3, x का मान कितना आएगा 3 आएगा, है ना। तो हमने क्या किया, y की जगह 0 रखा तो x बराबर आ जाएगा 3, 2 3 6। जब हम x की जगह 0 रखेंगे, है ना, x की जगह 0 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 6, y बराबर 6 आएगा। तो ये समीकरण 1 के लिए है। अब हम निकालेंगे समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, है ना, केवल समझने के लिए, है ना। तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब हम समीकरण 2 के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर हम 0 रखें, है ना, y बराबर क्या रखें 0, तो x का मान आएगा 1, है ना, x का मान 1 आएगा। अगर हम x बराबर 0 रखें, x बराबर 0 रखें तो y बराबर आ जाएगा -2, कितना आएगा -2 आएगा, है ना। आप करके देख लेना, 2 दूनी 4। तो इस तरह से हमने टेबल बना ली। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, है ना, ग्राफीय विधि से। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, है ना, ग्राफीय विधि से हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 के लिए निकालेंगे। समीकरण 1 के लिए देखिए क्या है, x बराबर 3 चलेंगे, 1 2 3, है ना, x बराबर 3 चलेंगे, y बराबर 0, तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं, यहीं पर रहेंगे। x बराबर 3 यानी 3 कामा 0 हो जाएंगे, है ना। अब देखिए दूसरे में क्या है 0, x बराबर 0 चलेंगे और y बराबर 6, 6 यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 कामा 6, है ना। अब क्या करेंगे, इसके हमने निकाल लिए, है ना, इसको मिला देंगे, है ना, इसको क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे। तो यहाँ पर 3 से मिलाएंगे 6 को, है ना, 3 से 6 को मिला दिया इस तरह से। अब इसके निकालेंगे, देखिए इसके में क्या है, मतलब x की जगह 1 है, 1 चलेंगे, है ना, y की जगह 0, मतलब यहीं पर रहेंगे 1 कामा 0, है ना, 1 पर। और x की जगह 0 है यहाँ पर, तो 0 यहीं पर रहेगा, -2 है, यानी y का मान -2। तो y का मान जब -2 है तो नीचे आएंगे, है ना, इस तरफ। तो 2 यहाँ पर है देखिए, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 0 कामा -2, है ना। तो इसको इससे मिलाना है, ठीक है, इसको इससे मिलाएंगे। तो ये रेखा जहाँ पर कटेगी वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो इसको इससे मिलाएंगे, हम इसको इससे मिलाएंगे, है ना। तो इसको हमने इससे मिला दिया। देखिए ये रेखा जहाँ पर कटेगी वही क्या है आंसर होगा, है ना, क्या होगा। तो ये थोड़ी तिरछी रेखा होगी, इसको हम सही से खींच लेते हैं ना। तो इसको इस तरफ जाना था, देखिए दो को मिलाना है 1 से, है ना, 1 से, तो इस तरफ ऐसी आएगी ये, है ना, ऐसी रेखा बनेगी, है ना। तो ये वाली रेखा नहीं है ना, ये वाली रेखा नहीं है, तो ये वाली रेखा देखिए सीधी जाएगी, है ना। तो यहाँ पर मिला 2 पर मिला, है ना, ये तो दूसरी मतलब x का मान 2 आएगा और y का मान भी 2, 1 1 2 1 2, तो 2 कामा 2 यहाँ पर आ जाएगा, है ना, 2 कामा 2 इसका आंसर। तो ये पहली हमारी रेखा गलत हो गई, है ना। तो हमने सही से इसको खींचा, तो यहाँ पर काटा 1 2, है ना, 2 पर इसको मिला, देखिए 2 पर मिली ये, और यहाँ भी 2 पर, है ना। तो इस तरह से यहाँ भी 2 पर मिली, यहाँ भी 2 पर, तो 2 कामा 2 इसके क्या आ गए, बिंदु आ गए निकल के, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 कामा 2, है ना। तो हमने इसको ग्राफीय विधि से हल कर लिया, है ना। तो ये क्या है संगत है, और 2 कामा 2 इसके क्या आ गए, बिंदु निकल के आ गए, है ना। तो अब हम करेंगे चौथा सवाल इसका, है ना। चौथा सवाल क्या है, इसको करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम निकालेंगे a1 बटा, इसको समीकरण 1, समीकरण 2, a1 बटा a2 निकालेंगे, है ना। तो a1 की जगह 2, a2 की जगह 4, तो एकम 2 और 2 दूनी 4, है ना। तो 1 बटा 2, है ना। अब निकालेंगे b1 बटा b2, तो b1 की जगह -2 और b2 की जगह -4, तो 2 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 बटा 2, है ना। अब देखिए c1 बटा c2 निकालेंगे, है ना। तो c1 की जगह -2 और -5 c2 की जगह, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 बटा 5। तो देखिए ये बराबर नहीं है, है ना, ये तीनों बराबर नहीं है, तो ये क्या है असंगत, असंगत है ना। तो जब असंगत है तो इसको
क्या करेंगे, नहीं निकालेंगे, है ना। तो इस तरह से हमने चौथे के सभी सवाल हल कर लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे, है ना। सवाल नंबर 5, तो यहाँ पर कहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक, 4 मीटर अधिक है ना। का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए, है। तो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, है ना। तो मान लेंगे हम, यहाँ पर मानेंगे, माना चौड़ाई बराबर x, है ना। जब चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना। तो चौड़ाई x है और इससे 4 मीटर अधिक है लंबाई, तो 4 इसमें जोड़ देंगे, है ना। इस तरह से करेंगे। तो हमने माना लंबाई क्या है, सॉरी चौड़ाई क्या है, x है, और इसमें कहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई x + 4 हो जाएगी, यानी 4 मीटर अधिक है ना। का अर्ध परिमाप, है ना। तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है ना। तो अर्ध परिमाप यानी इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होगा, देखिए, लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, 2 ब्रैकेट में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई बटे में 2, अर्ध परिमाप का सूत्र होता है अर्ध परिमाप, है ना। अर्ध परिमाप का ये सूत्र होता है। तो अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर, तो इसकी जगह हम 36 लिखेंगे, है ना, बराबर 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसका सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई की जगह x + 4 और चौड़ाई की जगह x। तो यहाँ पर 36 बराबर हो जाएगा x 2x + का 4, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर में 36 - का 4, तो 2x बराबर हो जाएगा 32, है ना। 36 में से 4 गया 32, है ना। अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2x बराबर 32, है ना। तो हम x का मान निकालेंगे तो 32 यानी बटे में जाएगा, 32 के बटे में 2, तो 2 से 2 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, तो x बराबर आ गया 16। तो x क्या है, चौड़ाई, x क्या मानी हमने, चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई बराबर क्या है, 16 मीटर, और लंबाई बराबर कितनी आ जाएगी, 16 प्लस का, है ना, 16, देखिए x की जगह 16 रखेंगे प्लस का 4 यानी 20 मीटर। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर लिया, है ना। चौड़ाई x मानी, लंबाई x + 4 हो गई, है ना, प्रश्न अनुसार। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे, सवाल नंबर 6। तो इसमें क्या कहा है, देखिए, एक रैखिक समीकरण 2x + का 3y - का 8 बराबर 0 दी गई है ना। बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही आसान है ना, बस आप इसको समझते रहना, ठीक है। तो इसमें कहा है एक रैखिक समीकरण 2x + का 3y - का 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और, मतलब कह रहा है कि एक और ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों पहले में, और दूसरे में समांतर रेखाएं हों, तीसरे में समपाती हों। तो ये कहता है कि एक समीकरण हमने लिखा है, इसके जैसा एक और समीकरण लिखो कि वो प्रतिच्छेदी हो और समांतर हो और समपाती हो, है ना। तो हमें क्या करना है, पहले को हल करेंगे, है ना। पहले को प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होनी चाहिए, है ना। तो एक समीकरण क्या है, 2x + का 3y है और माइनस का 8, इसके जैसा एक और लिखना है, यानी प्रतिच्छेद करती हुई, है ना। तो आप चाहें मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, बस इसकी जो है शर्त पूरी होनी चाहिए, है ना। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3x + का 5y, है ना, और कुछ भी ले लेते हैं, माइनस का 9, यानी प्रतिच्छेद करती हुई, यानी बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के, है ना। तो आप इस तरह से ले लेंगे कुछ समीकरण को, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, दूसरा करेंगे। तो दूसरे में क्या कहा है, समांतर रेखाएं हों, तो समांतर में क्या होता है, तो दूसरा करेंगे समांतर हों, है ना। समांतर में क्या होता है, 2 बराबर होती हैं लेकिन तीसरी बराबर नहीं होती है ना।
समांतर में ये होता है A1 बटा A2 होता है, B1 बटा B2 होता है और बराबर नहीं होता है C1 बटा C2 के। तो हम क्या करेंगे, एक समीकरण तो दिया है 2x प्लस का 3y है ना, ये वाला दिया है माइनस का 8 बराबर 0। दूसरा हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 8x, अपने मन से आप लिख सकते हैं है ना, तो बराबर प्लस का 12y और माइनस का 11। ये वाली बराबर नहीं होनी चाहिए है ना, ये वाली बराबर हो जाएंगी दोनों है ना, तो ये बराबर में 0। तो ये वाली यानी C1 बटा C2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 के। तो ये वाली बराबर है, ये वाली बराबर है ना, तो इस तरह से आप लिख लेंगे है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करके देखेंगे, देखिए A1 बटा A2 है ना बराबर B1 बटा B2 है ना। A1 बटा A2 की जगह क्या है 2/8, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 है ना। अब हम निकालेंगे B1 बटा B2, तो B1 की जगह 3, B2 की जगह 12, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो देखिए यहाँ पर कितना है 1/4 यानी बराबर आ रहा है। जब आप C1 बटा C2 निकालेंगे तो ये बराबर नहीं आएंगे है ना। तो इस तरह से कंडीशन यानी होनी चाहिए है ना। अब हम करेंगे तीसरा, समपाती रेखाएं हों है ना। तो समपाती क्या होती हैं, सभी बराबर होती हैं। क्या होती हैं, सभी बराबर होनी चाहिए है ना। चलिए, तो एक समीकरण है 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0, और दूसरा समीकरण आप लिख लेंगे 4x प्लस का 6y है ना माइनस का 16। तो इसको आप सॉल्व करके देखेंगे है ना, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो हमने लिया 4x प्लस का 6y माइनस का 16। तो इसको आप अगर A1 बटा A2 करेंगे तो 1/2 आएगा, B1 बटा B2 करेंगे तो 1/2 आएगा, C1 बटा C2 करेंगे तो 1/2 आएगा है ना। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो करके देख लेते हैं। A1 बटा A2 2/4 या 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2 आएगा, और B1 बटा B2 करेंगे तो कितना आएगा 3/6, 3/6 आएगा है ना। तो 3/6 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ गया। अब हम निकालेंगे C1 बटा C2, तो C1 बटा C2 क्या है माइनस का 8 माइनस का 16, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यानी 1/2। तो आप देख सकते हैं तीनों जगह 1/2 1/2 आ गया, 1/2 1/2। तो इस तरह से ये क्या है, संपाती है ना, संपाती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे सवाल नंबर 7। अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 7 को सॉल्व करेंगे है ना, बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या है, समीकरण हो x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0 और 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, यानी इसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए है ना। चलिए, तो हमने इसको लिख लिया समीकरण 1 और समीकरण 2 है ना, इनको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, इसके क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यानी हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे है ना। इस तरह से टेबल बनाएंगे है ना, x और y के मान निकालेंगे है ना, x और y यानी कम से कम 2 2 है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करें x बराबर 0 रखें है ना, x बराबर 0 रखें समीकरण 1 में है ना, समीकरण 1 के लिए है ये क्या है, समीकरण 1 के लिए है, ये वाली टेबल समीकरण 1 के लिए है ना। तो समीकरण 1 में x बराबर हम 0 रखें, x बराबर 0, तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आ जाएगा, हम क्या करेंगे x बराबर 0 रखेंगे है ना, तो y बराबर कितना आएगा 1 प्लस का 1 है ना, तो प्लस का 1 आएगा। अगर हम क्या करें, समीकरण 1 में y बराबर 0 रख दें, y बराबर 0, तो x बराबर आएगा माइनस का 1 है ना, x बराबर माइनस का 1। तो ये तो हो गया समीकरण 1 के लिए। अब हम निकालेंगे समीकरण 2 के लिए, टेबल बनाएंगे है ना, समीकरण 2 के लिए। तो क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे आप है ना, तो ये x ये y। अब क्या करेंगे, अगर हम क्या करें, समीकरण 2 में y बराबर 0 रख दें, y बराबर 0 यहाँ पर रखें, y बराबर 0, तो कितना हो जाएगा, x का मान आएगा 3 चौके 12, यानी इसको मान हम 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे, तो इसका x का मान आएगा 4, x का मान 4। फिर क्या करें, x का मान हम अगर 0 रख दें है ना, x का मान अगर 0 रखें, तो जब x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे समीकरण 2 में,
तो बाई का मान आ जाएगा 2 छंग 12 यानी 6 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप निकाल के देख सकते हैं। मैंने थोड़ा आपको शॉर्ट में बता दिया है ना, जिससे वीडियो लंबा ना हो, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, है ना। तो चलिए अब हम इसको ग्राफीय विधि से हल करने वाले हैं ना। सबसे पहले हम समीकरण 1 के लिए इसको हल करेंगे, यानी समीकरण 1 में क्या है, देखिए जब हम x बराबर 0 रखेंगे, है ना, x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहीं पर रहेगा। और y बराबर 1, तो y बराबर 1 प्लस का यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 0,1, है ना। क्या हो गया 0,1, है ना, y अक्ष पर। अब देखिए दूसरे में क्या है, माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1, तो माइनस का 1 इधर होता है x अक्ष पर, है ना। तो माइनस का 1 यहाँ पर आएगा और y अक्ष पर 0, तो 0 चलना है हमें y अक्ष पर, है ना। तो माइनस का 1,0 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इसको मिलाना है। अब क्या करेंगे, मिलाएंगे, है ना। तो चलिए इसको मिला लेते हैं, 1 और 1 पर, है ना, 1 और 1, तो हम इस तरह से इसको मिलाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे, दूसरे में देखिए क्या है, दूसरे में क्या है देखिए, x बराबर 4, x अक्ष पर हमें 4 चलना है और y अक्ष पर 0, तो x अक्ष पर 4, y अक्ष पर 0, 0 का मतलब यहीं पर रहेंगे, तो x अक्ष पर 4 यानी 4,0, है ना। अब दो यहाँ पर क्या हो गया, 4,0, है ना। x अक्ष पर हम कितना चले, 4। अब देखिए क्या है, x अक्ष पर 0 चलना है ना, 0 चलेंगे तो 0 का मतलब यहीं पर है। y अक्ष पर कितना चलना है, 6 दूसरे में, है ना। तो पहले का हो गया 4,0, दूसरे का 0,6, यानी x अक्ष पर 0 चलेंगे, y अक्ष पर 6, तो y अक्ष पर 6 चलेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे देखिए y अक्ष पर, है ना, ऊपर। तो यहाँ पर आ जाएगा 0,6, 0,6, है ना। तो इसको और इसको मिला देंगे, इन दोनों रेखाओं को, है ना, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, है ना, यहाँ पर, है ना। अब देखिए हमने ये वाली लाइन जो है छोटी बनाई है ना, तो इसको अगर आप बड़ा करेंगे, है ना, इस वाली लाइन को, है ना, इस वाली लाइन को, तो जहाँ पर ये काटेगा भाई हमारा आंसर होगा, है ना। तो इसको हमने छोटा बनाया, है ना, आप चाहें लंबा कर लें इसको, है ना, इस तरह से। तो देखिए हम यहाँ पर इसको काटा है ना, यहाँ पर 3, y अक्ष पर 3 है और x अक्ष पर 2, तो 2 पर ये गया, देखिए 2 पर ये है और 3 पर ये है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,3, 2,3, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें कहा है इसके मूल बिंदु के इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना, और छायांकित कीजिए, है ना, छायांकित हमें करना है। तो ये देखिए हम इसको क्या करेंगे, छायांकित करेंगे, जो त्रिभुज है इसको छायांकित करेंगे, है ना। तो इस तरह से आप लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ तक देखिए त्रिभुज बना हुआ है ना, इसको हम छायांकित कर दिए, है ना। तो एक निर्देशांक ये है, ये है, ये है, यानी तीनों निर्देशांक यहाँ पर हैं त्रिभुज के शीर्ष, है ना। यानी त्रिभुज के शीर्ष क्या है, 1, 2, 3, इसको हम तीनों को लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2,3, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष क्या हो जाएंगे, है ना। त्रिभुज के शीर्ष देखिए क्या होंगे, जो हमारा जो यहाँ पर बना हुआ है, एक ये होगा माइनस का 1,0, 2,3 और 4,0, है ना। तो ये शीर्ष हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस का 1,0, है ना, 2,3 और 4,0, तो ये क्या हो गए, शीर्ष हो गए। यानी जितना एरिया ये त्रिभुज में है ये हमें लेना है ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को हल कर लिया, है ना। तो इस तरह से हमने पूरी प्रश्नावली है जो समाप्त कर दी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।